आज कॉलेज का पहला दिन था अतुल का। थोड़ी खुशी भी, थोड़ा डर भी लग रहा था। नए लोग, नई जगह। कैसी रात गुजरी, सुबह हुई और जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंच गया। थोड़ा लेट हो जाने की वजह से अतुल थोड़ा तेज चल रहा था। सामने से आती हुई लड़की उसे नहीं दिखाई दी, टकरा गया और जल्दी से सॉरी बोलकर उस लड़की की सारी बुक्स जो गिर गई थी अतुल उठाने लगा। सोचता है आज देर भी हो गई और ये भी और देर हो जाएगी। बुक्स देते वक्त उस लड़की की तरफ देखा। वो इतनी खूबसूरत थी, मेरी निगाहें उस पर टिक गई। उसने बुक्स ली और चली गई वो क्लास में। पहली बार मुझे कुछ फील सा हुआ किसी लड़की को देखकर। मैं उसे नहीं जानता था, पर यह दिल पहली बार किसी के लिए धड़का था। मेरे दिमाग से वो हट ही नहीं रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मेरी निगाहें उसे तलाश करने लगी। मेरा दिल उससे मिलने के लिए बेचैन होने लगा। मैंने देखा वो अपनी दोस्त के साथ आ रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे आगे बढ़कर बात करूं, पर अतुल उस लड़की से बात करना चाहता था। अतुल अपना दिल दे बैठा था। बहुत कोशिश की उससे बात करूं, पर कोई ना कोई उसके साथ होता, बात नहीं हो पाती। एक दिन वो मुझे अकेली नजर आई। करीब गया, मैं बोला उससे हाय, तो उसने भी जवाब दिया। मेरी थोड़ी देर उससे बातें हुई, फिर वो क्लास में चली गई। मेरी उससे बात होने लगी थी। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर जा रहा था, वो भी जा रही थी और इतने में तेज़ बारिश होने लगी। कहीं रुकने की जगह नहीं थी। सनाया और मैं दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी सांसें, मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। हम दोनों बहुत करीब खड़े थे। उसको भी महसूस हो रहा था मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने उसका हाथ थामना चाहा, वो पीछे हो गई। फिर मैं करीब गया और बोला, आई लाइक यू सनाया, प्लीज़ एक मौका दो मुझे। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा। कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। कहीं ना कहीं सनाया भी उसे पसंद करती थी। उसने हाँ कह दिया। हम लोग मिलते रहे। वो कॉलेज में भी मेरे साथ रहती। क्लास के बाद हम दोनों साथ में वक्त गुजारते थे। करीब 2 साल हो गए। दोनों ने सोचा हमें शादी कर लेनी चाहिए, घर पर बात करनी चाहिए। अतुल बोला, सनाया, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्या तुम तैयार हो? सनाया ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अतुल ने कहा, मैं घर पर तुम्हारे बारे में बात करूँगा। और सनाया ने कहा, मैं भी बात करूँगी। दोनों खुशी खुशी घर चले जाते। सनाया ने घर पर बताया, मैं अतुल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया, तुम उससे दूर रहोगी। सनाया ने कहा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे अलग नहीं हो सकती। आप लोग मुझे और अतुल को अलग नहीं कर सकते। घर वालों ने उसके घर से निकलना बंद कर दिया, फ़ोन छीन लिया। अब उसका कॉलेज जाना भी बंद हो गया था। इधर अतुल ने देखा सनाया कॉलेज नहीं आ रही है। 2 दिन हो गए। उसने फ़ोन किया तो बंद बता रहा था। वो परेशान हो गया, क्या वजह होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन हो गए। वो ना कॉलेज आई, ना उसने कोई कॉल रिसीव किया। अतुल बहुत घबरा गया था। वो सनाया के घर पहुंच जाता है।
उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जाता है, पूछता है तो उसके पापा ने कहा वो नहीं है, अपने मामा के घर गई है और उससे मिलने की कोशिश मत करना और कभी घर मत आना। जबकि सनाया घर पे ही थी। वो बहुत परेशान होता है, रोता है। उसे सनाया की बहुत याद आ रही थी, पर ना ही मिल पाता है और ना ही बात होती है। वक्त गुजरता गया। उसके घर वालों ने कॉलेज जाना तो बंद ही कर दिया था सनाया का, और दूसरी जगह उसकी शादी कर देते हैं। करीब 6 महीने गुजर गए तो अतुल को सनाया की कॉल आती है। सनाया कॉल पर सब बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। अतुल पागलों की तरह रोता है, चिल्लाता है। वो सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो जाएगा। वो जीना नहीं चाहता। उसे सनाया के बगैर जीना नहीं। कैसे रहेगा वो उसके बगैर। अतुल को इतना गहरा सदमा लगा कि धड़कन रुक गई। वो वहीं गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, सांसें रुक चुकी थीं। उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो नहीं रह पाया जिंदा सनाया के बगैर। लाइफ में किसी के जाने से, कुछ खो जाने पर हम अक्सर उदास हो जाते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये तो दुनिया है, दुनिया की रीत है। जो हमारे पास है वो अनमोल है, पर किसी के चले जाने से हमें मजबूत होना चाहिए। जिंदगी अनमोल है जो एक बार मिलती है। कुछ कर दिखाने को हारना नहीं चाहिए। किसी के चले जाने से क्या पता उससे अच्छा लिखा हुआ है हमारी ज़िंदगी में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।